दोस्तों कुछ साल पहले ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग जिसको कहते हैं, मंकी एंड बनानास के बीच में, यानी कि बंदर और केलों के बीच में। तो ये उसी पे बेस्ड एक कहानी है, मतलब कुछ लिखा गया है इसमें, ऐसा ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में और सीखेंगे वर्ड मीनिंग्स, कुछ टेंस के भी हम बारे में सीखने वाले हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिखी हुई कहानी है। और साथ ही साथ में लेट्स से फ्रेजल वर्ब हो गया, थोड़ा पैसिव वॉइस वगैरह हो गया, तो वो सब मैं ना आपको बताते हुए चलने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मंकी यानी होता है बंदर, एंड और बनानाज, बनाना का मतलब केला होता है, एक से ज्यादा, इसलिए बनानाज लिखा गया है, बंदर और केले। फोर यानी कि के लिए, एन एक्सपेरिमेंट यानी कि एक प्रयोग के लिए। एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, जो साइंटिस्ट करते रहते हैं ना, ऐसे कुछ केमिकल मिलाते रहते हैं, तो वो भी एक प्रयोग होता है, वो लैब का प्रयोग होता है। और ये कुछ मतलब ह्यूमन या जानवरों पे किया गया प्रयोग है। तो एक प्रयोग के लिए अबाउट यानी कि लगभग, अबाउट का मतलब करीब भी होता है, कई होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग सेंस समझो आप। अबाउट लगभग 10 मंकीज यानी कि 10 बंदर जो हैं, वर थे पुट, पुट मतलब रखना होता है, तो यहाँ पे ये जो है पैसिव में लिखा गया है, वर पुट, यानी उन्हें रखा गया था इन अ केज। केज मतलब होता है पिंजरे में, कोई बड़ा पिंजरा होगा उसमें रखा गया उनको। एंड और अबाव देम यानी उनके ऊपर अ बंच ऑफ बनानाज वर केप्ट। अ बंच यानी होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, वैसे जो बनाना का भी गुच्छा होता है, केलों का गुच्छा जो होता है। वर था, केप्ट यानी कि रखा गया था, ये भी पैसिव में लिखा गया, तो उसे भी रखा गया था, उनके ऊपर रखा गया था। यानी कि जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे ये केले रखे गए हैं और नीचे जो है वो बंदर हैं, और ये सारा का सारा एक पिंजरे के अंदर, बड़ा पिंजरा होगा। द केज यानी कि जो पिंजरा है, ऑल्सो यानी कि भी, हैड अ लेडर, उसके पास में क्या थी, एक लेडर थी। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, यानी कि जो सीढ़ी आपको दिख रही है ये, तो एक लेडर थी। बाय विच यानी कि जिसके द्वारा, ठीक है, विच, बाय विच यानी कि जिससे भी आप कह सकते हो। द मंकीज जो बंदर हैं, कुड एक्सेस यानी कि कुड मतलब सकते थे, क्या, एक्सेस यानी कि पहुंच सकते थे। द बनानास यानी कि जो केले हैं उनको एक्सेस कर सकते थे, वहां तक पहुंच सकते थे, या केले जो है वो ले सकते थे। तो 3-4 मीनिंग इसके सेंस बनते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। द मंकीज जो बंदर हैं, वंट फेड, ठीक है, वर नोट है, उनको साथ में लिखा गया, वंट फेड। फीड मतलब खिलाना होता है, खिलाना, खिलाया, तो वैसे ही वंट फेड यानी कि उनको नहीं खिलाया गया था, पैसिव में लिखा गया है। 4 के लिए 12 आवर्स यानी कि जो 12 घंटे, समय को बताने के लिए 4 लगाया गया, तो 12 घंटे जो है उससे उनको नहीं खिलाया गया था। एंड और सो इसलिए, दे वर वेरी हंग्री, दे वे वर थे, वेरी हंग्री यानी कि बहुत ही ज्यादा भूखे थे वो। सो इसलिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगस्ट द मंकीज, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि जो सबसे ताकतवर है, अमंगस्ट यानी कि बीच में होता है, जैसे कुछ ज्यादा ही बंदर है उनमें से, बीच में से, उनके बीच में से, द मंकीज यानी कि जो बंदरों के बीच में से, वेंट गया, अहेड यानी कि आगे गया। तो एक ही बंदर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो है, इनकी सबसे ज्यादा ताकतवर है, किनके बीच में से, बंदरों के बीच में से जो है, वेंट गया, अहेड आगे गया, एंड और क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ गया, द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है उस पे ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पे बंदर जो है वो चढ़ते हुए भी दिखाया गया है कि जो सबसे ताकतवर था वो ऊपर चढ़ गया। बट लेकिन, एज सुन एज यानी कि जैसे ही डिड उसने किया, ठीक है, उसने क्या किया, जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, ठीक है, वो जो काम कर रहा है, जैसे वो ऊपर चढ़ा उसने किया। द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है, गेव हिम, ठीक है, गिव का मतलब देना होता है, पास्ट में है, गेव दिया, हिम उसे दिया, एन यानी एक, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, ए अंधा है तो यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, और इसका उच्चारण में भी ई आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक, इसलिए एन लगाया गया है। तो इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो बिजली का जो झटका होता है, जैसे नंगे तारों पे यदि अपना हाथ रख दें तो एक झटका लगता है ना बिजली का, तो वैसे ही जो शॉक होता है वो उसको दिया, सीढ़ी ने दिया उसको। एंड और ही जंप्ड ऑफ, वह कूद गया, ठीक है, जंप ऑफ होता है कूद जाना, नीचे कूद जाना भी जंप ऑफ में आता है, तो वह कूद गया, ठीक है, तो उसको झटका लगा तो वैसे वो कूद गया। एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, जिस समय उसको झटका लगा उसी समय, द अदर मंकीज यानी कि जो दूसरे जो बंदर हैं, इनसाइड यानी कि अंदर, द केज यानी कि जो पिंजरा है उसके अंदर जो है,
जो दूसरे बंदर जो हैं, ये पूरा यहाँ से सब्जेक्ट है कि अदर मंकीज जो हैं वो वर स्प्रेड, ठीक है। स्प्रे का मतलब होता है कि छींटे देना या छिड़कना भी आप कह सकते हो, जैसे कहते हैं ना स्प्रे करो इसके ऊपर, ठीक है, वैसे ही। तो उनके ऊपर छींटा दिया गया, उनके ऊपर छिड़का गया विथ वाटर, पानी के साथ में जो उनको छींटा दिया गया, ठीक है। ये भी पैसिव में लिखा गया, तो पानी के साथ में उनको छींटा दिया गया। आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद, अ सेकेंड मंकी, जो दूसरा बंदर है, फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम से द ग्रुप, यानी कि जो समूह है, उनका जो दल है, उससे स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू क्लाइम, चढ़ना शुरू किया, द लैडर, यानी कि जो सीढ़ी है उसको उसने चढ़ना शुरू किया। जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जस्ट लाइक यानी कि ठीक वैसा ही, ठीक है, जस्ट लाइक ठीक वैसा ही, द प्रीवियस यानी कि पहले वाला, वन का मतलब एक होता है लेकिन यहाँ पे बंदर को डिनोट कर रहा है, तो जो पहले वाला बंदर था उसके जैसे ही दिस मंकी, यानी कि यह जो बंदर है, वॉज ऑल्सो शॉक्ड, वॉज शॉक्ड यानी कि उसको भी क्या है, झटका दिया गया, भी यानी ऑल्सो यानी कि भी, तो उसे भी जो है झटका दिया गया, बाय द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है उसके द्वारा उसको भी झटका दिया गया। वाइल, जबकि द अदर वर यानी कि जो दूसरे हैं, वर थे स्प्रेड, स्प्रेड यानी कि उनको भी छींटा दिया गया विथ वाटर, पानी के साथ में, तो उनको भी छींटा मिला और इसको बिजली का झटका मिला। प्रीटी सून यानी कि बहुत ही जल्द, ठीक है। प्रीटी सून का, प्रीटी का मतलब सुंदर भी होता है, कहते हैं ना कि प्रीटी गर्ल, काफी सुंदर लड़की है, लेकिन ये सून के साथ में आया है यानी कि बहुत जल्द, ठीक है। सून का मतलब जल्द होता है, प्रीटी सून बहुत जल्द। नो वन, कोई नहीं चाहता था, क्या, सॉरी, नो वन, कोई नहीं, वांटेड, चाहता था, टू क्लाइम, चढ़ना नहीं चाहता था, द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है उस पर कोई भी चढ़ना नहीं चाहता, एंड और गेट द बनानास, गेट होता है प्राप्त करना, द बनानास यानी कि जो केले हैं उनको भी कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। इवन दो यानी कि यहां तक कि दे वर वेरी हंग्री, दे वर, वे थे, वेरी हंग्री यानी कि बहुत ही ज्यादा भूखे थे, तो उनको सबको भूख लग चुकी है लेकिन अभी भी कोई चढ़ना ही नहीं चाहता उसके ऊपर। अ मंकी, एक बंदर, इज रिमूव्ड यानी कि उसे हटा लिया गया, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है, प्रेजेंट पैसिव है, ठीक है, तो उसको हटा लिया गया। एंड और अ न्यू वन, एक नया वाला, ठीक है, वन का मतलब एक होता है लेकिन यहाँ पे बंदर को डिनोट कर रहा है। अ न्यू वन, एक नया बंदर जो है, इज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस यानी कि प्रस्तुत किया गया, ठीक है, या प्रिपेयर किया गया, डाल दिया, उसमें डाल दिया उन्होंने, नया बंदर है वो डाल दिया, पुराना वाला जो है वो हटा लिया, तो ये हेडिंग है यहाँ पे। इन द सेकेंड पार्ट यानी कि दूसरे पार्ट यानी कि भाग में, ठीक है, दूसरे भाग में, ऑफ द मंकी एंड बनानास एक्सपेरिमेंट, ऑफ यानी कि द मंकीज यानी कि बंदरों के, एंड और बनानास यानी कि केलों के, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग में, तो जो प्रयोग हो रहा था उसके दूसरे भाग में, वन ऑफ द ओरिजिनल मंकीज, वन यानी कि एक, ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि जो पुराना है, या आप कह सकते हो कि जो बिल्कुल ठीक, ओरिजिन कहते हैं कि एकदम सही वाला, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, कहते हैं कि ये चीज ओरिजिनल है, असली है, हाँ, तो जो असली वाले जो बंदर थे यानी कि जो पहले वाले जो बंदर थे उनमें से एक को, इन द ग्रुप यानी कि समूह में, वॉज रिप्लेस्ड यानी कि उसको निकाल लिया गया, रिप्लेस मतलब बदल दिया गया उसको, बाई के द्वारा, अ न्यू वन यानी कि एक नए वाले बंदर के द्वारा जो है उस ओरिजिनल जो बंदर थे उनमें से एक को बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द न्यू मंकी, जो नया वाला बंदर है, डिडंट नो, ठीक है, नो मतलब जानना होता है, डिडंट नो नहीं जानता था, अबाउट के बारे में, द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है उसके बारे में वह नहीं जानता था, दैट गेव इलेक्ट्रिक शॉक, दैट गेव यानी कि जिसने दिया, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली के जो झटके देती है, वो नहीं जानता था। सो इसलिए ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, गोइंग जाना शुरू किया, टू द लैडर यानी कि जो सीढ़ी है उसके पास उसने जाना शुरू किया, टू गेट द बनानास यानी कि केलों को प्राप्त करने के लिए, तो जाना शुरू किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि भाई ये बिजली के झटके देते, क्योंकि पुराने मान लो 10 बंदर थे उसमें, तो एक को उन्होंने बदल दिया, 9 पुराने बंदर हैं, तो उन 9 पुराने बंदरों को पता है कि इस सीढ़ी के पास में जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और ऊपर से पानी की बारिश होगी हमारे ऊपर, लेकिन ये जो नया बंदर है ये नहीं जानता है। ऑल द अदर मंकीज यानी कि जो दूसरे जो बंदर हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप, फ्रॉम इनकी से द ओरिजिनल ग्रुप यानी कि जो असली उनका जो समूह है उससे,
स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू स्टॉप रोकना जो है उसको शुरू कर दिया, किसको, द न्यू मंकी जो नया वाला बंदर है उसको रोकना शुरू कर दिया, एंड और इवन बीट हिम, इवन यानी कि यहां तक कि बीट होता है पीटना, ठीक है, हिम यानी कि उसे, तो यहां तक कि उसे पीटा भी, उसे रोका भी और उसे पीटा भी कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, पीटा उसको, कह रहे वहां जाओगे तुम्हें झटका लगेगा और हमारे ऊपर पानी गिरेगा। वेरी सुन बहुत जल्द, अनदर मंकी, अनदर जिसका इसको अनोदर नहीं पढ़ते हैं, अनदर ही पढ़ते हैं, यानी कि दूसरा बंदर जो है फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप, यानी कि जो असली जो ग्रुप था, मतलब जो सबसे पहले आया था उसमें से, इज रिप्लेस्ड यानी कि बदल दिया गया, विथ अ न्यू वन, एक नए वाले के साथ में जो है बदल दिया गया। तो अभी क्या हो गए, 8 पुराने बंदर हैं और 2 जो है वो नए बंदर आ गए। दिस टाइम इस बार, व्हेन द न्यू मंकी यानी कि नया बंदर जो है, गोज टू द लेडर यानी कि जब वो गया, टू द लेडर सीढ़ी के पास में जब वो गया, ऑल द अदर मंकीज यानी कि जो दूसरे जो सभी बंदर थे, बीट हिम अप, ठीक है, तो यानी कि उसको जो है उसने पीटा, टू स्टॉप हिम रोकने के लिए उसे पीटा। तो मतलब कि अब पुराने जो 8 बंदर है उन्होंने तो पीट ही रहे हैं, एक 9वां जो बंदर है वो भी उसे पीट रहा है, वो जो सबसे लेटेस्ट बंदर है वहां पे यानी कि 10वां बंदर है उसको वो पीट रहे हैं। इंक्लूडिंग द प्रीवियस न्यूली इंट्रोड्यूस मंकी, इंक्लूडिंग यानी कि सम्मिलित करते हुए, द प्रीवियस यानी कि पहले वाला, न्यूली इंट्रोड्यूस यानी कि नया जो प्रस्तुत किया गया था मंकी जो बंदर है, तो उसको भी मतलब कि मिला करके जो 9 बंदर है वो उसको पीट रहे हैं। हु जो डिंट इवन नो वह नहीं जानता था, व्हाट हैपेंड कि क्या हुआ, व्हेन जब, ही क्लाइम्ड वह चढ़ा, द लैडर जब सीढ़ी पे वो चढ़ा तो क्या हुआ, तो वो नहीं जानता था, क्योंकि जो नया बंदर डाला था उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, अपन उसको कह देंगे 9th वाला जो बंदर है, क्योंकि 8 तो जो है सबसे पुराने हैं और एक जो है वो थोड़ा पुराना है और एक जो है वो अभी सबसे लेटेस्ट आया है। तो ये जब चढ़ने गया तो ये सब पीटने लग गए, इंक्लूडिंग दिस वन, ये जो 1 वाला था उसने भी इसको पीटा, लेकिन वो नहीं जानते हैं, ये जो नया आया है ये नहीं जानता है कि हम पीट क्यों रहे हैं इसको, बस उसको पता है कि सीढ़ी पे जो भी चढ़ेगा उसको पीटना है हमें, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि यह क्या था, वॉज था, अ वेरी इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही से रुचि वाला, साइट यानी होता है दृश्य था, फॉर के लिए, द साइंटिस्ट यानी कि जो वहां पे वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रुचि वाला था कि देखो बंदर क्या कर रहे हैं। 1 by 1 यानी कि एक के बाद एक, ऑल द अदर मंकीज यानी कि जो दूसरे जो बंदर हैं उनको, फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप यानी कि जो असली वाला जो ग्रुप है, जो सबसे पहले वहां बंदर आए थे वो, वर रिमूव्ड उनको सबको क्या है हटा दिया गया, एंड और रिप्लेस्ड बदल दिया गया, विथ न्यू मंकीज नए बंदरों के साथ में, बट लेकिन इन द एंड यानी कि अंत में, नॉट वन ऑफ द मंकीज वांटेड टू क्लाइंब, अब क्या हो रहा है कि नॉट यानी कि नहीं, वन यानी कि एक, ऑफ द मंकीज यानी कि जो बहुत सारे बंदर हैं उनमें से एक जो है वो भी वांटेड चाहता था, यहाँ पे नोट लगाया तो इनकी नहीं चाहता था, टू क्लाइंब चढ़ना नहीं चाहता था, द लैडर यानी कि सीढ़ी जो है उस पर वो चढ़ना नहीं चाहता था, एंड और गेट द बनानाज यानी कि केले हैं वो भी नहीं चाहता था, बिकॉज क्योंकि, दे फियर्ड तो उन्हें क्या था, उन्हें भय था, उन्हें डर था, द कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नतीजे का, विदाउट नोइंग विदाउट यानी कि के बिना, इवन नोइंग यानी कि यहाँ तक कि बिना जाने, नो मतलब होता है जानना, विदाउट इवन नोइंग यानी कि यहाँ तक कि नहीं जाने बिना, अबाउट इट यानी कि के बारे में कि नतीजे क्या होंगे यह जाने बिना भी वो क्या कर रहे थे, ऊपर नहीं चढ़ रहे थे। अब जो सीढ़ी है उनकी तो वो तो लगी हुई है, उस पे केले भी रखे हुए हैं, और नीचे जो बंदर थे, लेट से पहले 8 बंदर थे, एक नया आ गया था और फिर एक और नया आ गया था, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे करके इन 8 को हटा दिया और सारे के सारे जो है वो नए बंदर आ गए अभी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो सारे नए बंदर आए ये कभी सीढ़ी पे चढ़े भी नहीं थे, फिर भी इनको डर लग रहा था कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे यदि हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही बस कोई भी सीढ़ी की तरफ जाने लगता तो वो पीटने लगते उसको। तो ऐसा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, तो ये क्या था, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, यह है एक वेरी इंटरेस्टिंग बहुत ही रुचिकर फिनोमिनन यानी कि घटना है, दैट यानी कि या जो, वी ऑल्सो सी हम क्या करते हैं, सी होता है देखना, वी ऑल्सो सी हम भी देखते हैं, इन ह्यूमंस यानी इंसानों में हम देखते हैं,
विच इज नॉन, वह जानी जाती है, ठीक है, विच इज नॉन, नॉन मतलब जानना होता है, इज नॉन यहाँ पे पैसिव में लिखा गया, जानी जाती है, एज के रूप में, कल्चरल ट्रेनिंग यानी कि सांस्कृतिक प्रशिक्षण के रूप में जो है वो ये जानी जाती है। तो ऐसा वो बता रहे हैं कि भाई ये जो ट्रेनिंग मिली है तो जानी जाती है। जैसे कुछ ऐसी प्रथाएं जो होती हैं हमारे दादा नाना से आती हुई आ रही है, हमें पता नहीं है कि वो करने से क्या होगा, लेकिन हम वो करते हैं, ठीक है। अभी जैसे करवा चौथ का ही व्रत ले लो कि भाई ये देखते हैं, हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, चांद को देखना होता है, फिर उसके बाद में हमें खाना खाना होता है। तो उसका पहले कुछ रहा होगा कि हम चांद को देख के खाना क्यों खाएं, ठीक है, लेकिन अभी हमें इतना नहीं पता है, बस वो करते आ रहे हैं इसलिए हम आगे कर रहे हैं, तो वो कल्चरल ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अब दिल पे मत लेना, जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया है। द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट यानी कि जो प्रयोग था उसका रिजल्ट क्या आया, द मंकीज फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रुप यानी कि जो बंदर थे, फ्रॉम से द ओरिजिनल ग्रुप यानी कि जो असली वाले ग्रुप से जो बंदर थे, न्यू जानते थे, व्हाट वुड हैपन कि क्या होगा, हैपन मतलब होता है घटित होना, क्या घटित होगा, इफ यदि वन क्लाइम यदि कोई उनमें से चढ़ता है, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है, वन मतलब एक, लेकिन यहाँ पे जो वन है वो बंदरों को डिनोट कर रहा है, तो यदि कोई भी उनमें से चढ़ता है, द लेडर सीढ़ी को, एवरी सिंगल यानी कि हर एक इकलौता, न्यू मंकी नया बंदर जो है, दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड यानी कि जो वहां पे प्रस्तुत किया गया, डाला गया, इनटू द केज उस पिंजरे के अंदर, वॉज ट्रेन्ड यानी कि उसे प्रशिक्षण दिया गया, बाय द ओरिजिनल मंकीज यानी कि जो असली बंदर थे उनके द्वारा, एज वेल एज प्रीवियस न्यू वन, एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ प्रीवियस न्यू वंस यानी कि जो थोड़े से पुराने वाले नए वन है उनके द्वारा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मंकी है वो जानते थे क्या होगा, तो उन्होंने उसको ट्रेन किया बाकी बंदरों को कि ऊपर नहीं चढ़ना है तुम्हें, ऊपर करंट लगता है, बारिश होती है, तो ऐसा ऐसा करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट निकाला कि जो नए बंदर आए उनमें से कोई चढ़ा भी नहीं और उन्हें पता भी लग गया कि ये होता है। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट काफी शानदार था। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रयोगशाला में करते हैं वो भी प्रयोग होता है, ह्यूमन रिसर्च वगैरह पे भी होता है प्रयोग। बनानाज यानी कि केला होता है, केज का मतलब पिंजरा होता है, लैडर यानी कि सीढ़ी होती है यानी कि जिसके थ्रू चढ़ते हैं ऊपर, इलेक्ट्रिक शॉक यानी होता है विद्युत झटका, ये विद्युत चौक लिखा हुआ है, आई डोंट नो चौक क्या होता है, लेकिन इसका मतलब होता है विद्युत झटका, ठीक है। स्प्रेड होता है छींटा गया या छिड़का गया भी आप कह सकते हो। हंगरी यानी होता है भूखा। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस नहीं होता, एक्सेस होता है पहुंच होती है यानी कि उनकी पहुंच हो रही थी बंदरों की। जंप्ड ऑफ यानी कि कूद गया हुआ। न्यूली इंट्रोड्यूस यानी कि नए रूप से प्रस्तुत किया गया। रिप्लेस्ड यानी कि बदला गया। कॉन्सिक्वेंसेस यानी होता है परिणाम होता है, नतीजा जो होता है कि भाई क्या होगा चढ़ने से वो। क्लाइम्ड यानी कि चढ़ा। फिनोमिनन यानी होती है घटना, तो जो घटना है वो क्या थी। कल्चरल ट्रेनिंग यानी होता है सांस्कृतिक प्रशिक्षण। तो इसी के साथ में ही वीडियो है वो कंप्लीट होता है आपका। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।